सुबह का समय। मुंबई शहर। सूरज ने चारों ओर अपनी रोशनी बिछा रखी थी। सुबह के 10 बज रहे थे। एक कैफे के अंदर एक लड़की परेशानी से अपना काम कर रही थी। शंभू काका, मेरी कॉफी लाइए ना, मेरा सर फटे जा रहा है, मुझे कॉलेज भी तो जाना है, जल्दी करिए। शंभू काका कॉफी का कप लाते हुए कहते हैं, बेटा थोड़ा शांत हो जाओ, सर तो दुखेगा ना, सुबह से काम में लगी हो, कभी किचन में मदद करने जा रही हो तो कभी कोई सामान लाने के लिए चली जा रही हो, कभी हफ्ते का हिसाब लेके बैठ जा रही हो। इतना प्रेशर लोगी तो सर तो दुखेगा ना। स्टाफ है ना बेटा, मैं भी तो हूँ, हम सब संभाल लेंगे। ये ले अपनी कड़क वाली कॉफी। आहाना, ओफो शंभू काका, मैं तो छोटे मोटे काम करती हूँ और हिसाब किताब देखती हूँ। दिन भर तो इस कैफे की देखभाल आप लोग ही करते हो ना, और काम काज तो आप लोग ही संभालते हैं। जब तक घर में रहती हूँ तब तक थोड़ी सी आपकी मदद कर देती हूँ। शंभू काका, अरे बेटा हम सब स्टाफ मिलकर तो बस ये कैफे संभालते हैं, तू तो इस कैफे के साथ साथ हमें और अपने दादाजी की भी देखभाल करती है। सच, तू है तो सब मैनेज हो जाता है। मिलिए आहाना से, समझदार, चालाक, स्वीट एंड हाँ, सबका ख्याल रखने वाली। ये कैफे उसके दादाजी का है, जिसे कह सकते हैं कि अब पूरी तरह से आहाना ही हैंडल करती है। आहाना, शंभू काका, मैंने कहा था ना कि दादाजी को बाहर अकेले मत भेजा करिए। कितना टाइम हो गया है, मुझे चिंता हो रही है अब उनकी। आप देखना वो पक्का बाहर भजिए खाने रुक गए होंगे। शंभू काका हंसते हुए कहते हैं, अरे बेटा उन्हें बहुत कहा कि सामान लाने कोई और स्टाफ चला जाएगा, पर वो तेरे अलावा और किसी की सुनते ही नहीं है। आहाना के दादाजी अंदर आते हुए कहते हैं, मैं किसी और की सुनूंगा भी नहीं, सिवाय अपनी प्रिंसेस के। कहकर वो अपना हाथ आहाना के सर पर रख देते हैं। आहाना उनका हाथ झटकते हुए कहती है, सिर्फ मेरे सामने सुनते हैं मेरी, पीठ पीछे तो शंभू काका ये मेरी भी नहीं सुनते। आहाना, दादाजी आप 72 साल के होने वाले हो कल। 2 साल पहले आपको माइनर हार्ट अटैक आ चुका है। आप हार्ट के पेशेंट हैं। डॉक्टर ने आपको तला और मसालेदार खाना खाने से साफ मना किया, लेकिन नहीं, आपको सुननी कहाँ है किसी की। आप फिर भजिए खा के आए हो ना। दादाजी अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, मैंने भजिए नहीं खाए। आहाना, अच्छा, तो फिर चटनी क्या चलते चलते गलती से आपके कुर्ते में गिर गई। दादाजी थोड़ा हकलाते हुए बोले, ये चटनी हुआ ये। आहाना, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं जा रही हूँ कॉलेज। बाय शंभू काका, कहकर वो गुस्से में कॉलेज चली गई। शंभू काका, अरे दयाल तुम क्यों करते हो ऐसी हरकतें, अब रूठ गई ना आना। दयाल, अरे हो गई गलती, अब ये सोचो कि उसको मनाना कैसे है। दयाल घबराते हुए बोले, क्योंकि वो किसी की भी नाराजगी सह सकते हैं, पर अपनी जान से प्यारी पोती की नाराजगी नहीं। अब दयाल और शंभू इस सोच में डूब गए कि अपनी आहाना को वो कैसे मनाएंगे। दूसरी तरफ एक प्राइवेट
एक्सप्रेस करना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अपनी फीलिंग हाइड करते हुए वो विक्रांत के पास गए और उसे गले से लगाते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, आई होप यू आर फाइन। विक्रांत तो 2 साल बाद अपने भाई के गले लगते ही रो पड़ा और बेहद इमोशनल आवाज़ में बोला, कितना टाइम लगा दिया भाई, मैंने आपको बहुत मिस किया। अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अब आपको मेरे साथ यहीं रहना होगा और ओबरॉय इंडस्ट्री को अब आपको ही संभालना है। आर्यांश, कम ऑन, डोंट क्राई लाइक अ चाइल्ड, लेट्स गो। विक्रांत खुद को संभालते हुए बोला, यस भाई, लेट्स गो। दोनों एक साथ अपनी कार में बैठकर चले गए और उनके आगे पीछे कम से कम 8 बॉडीगार्ड की कार चलने लगी। क्या होगा आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट पे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को स्टोरी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।